Good morning, dear student. Let's start in a new chapter, electrostatics. And this chapter is a marks 4 marks. Okay, ये chapter 4 marks के लिए पूछता है. तो electrostatic, what is electrostatics? Electrostatic is a branch of physics that studies charges at rest. देखो इसमें ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो, व्हाट इज इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यानी क्या होते हैं चार्जेस. ओके, स्टैटिक्स यानी रेस्ट. तो जिसमें जिसमें चार्जेस यानी रेस्ट चार्जेस की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, अब इसमें हमें कुछ बेसिक्स देखना है. तो फोर्स. ओके, तो फोर्स क्या होता है, एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाय विच एनी ऑब्जेक्ट कैन मूव. यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जब लगाएंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या करेंगे उसमें, यानी हम क्या करेंगे, किसी इन्फ्लुएंस से उस बॉडी को मूव करवाएंगे, यानी वो क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है. ओके, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये हमने किसमें, लॉ ऑफ मोशन में देखे थे कि 2 टाइप्स के फोर्स रहते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं. तो कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में. तो फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं इसमें ये हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है, यानी इसकी क्या हो गई, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट. ओके, तो ये जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे जो फोर्स डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स. अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स में फॉर एग्जांपल में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, वर्क डन. क्या होगा कि कुछ न कुछ क्या होगा, वर्क डन. तो वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स. यानी नो लॉस, यानी नो चेंजेस ऑफ एनर्जी, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है. अब कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से कहाँ आने के लिए, बी पॉइंट तक. ये इसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन. ये क्या होगी, इसकी फाइनल पोजीशन. ओके, इसकी क्या होगी, ये फाइनल पोजीशन. तो क्या हो रहा है कि ये कुछ वर्क डन करते हुए कहाँ आ रहा है, वर्क डन करते हुए कहाँ आ रहा है, वर्क डन करते हुए इनिशियल पोजीशन से कहाँ आ रहा है, फाइनल पोजीशन में. तो देखो जहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है तो इसका वर्क डन यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक की इसका वर्क डन क्या हो, सेम हो. यानी पूरे इसमें पूरे रास्ते में, यानी क्या बोलेंगे कि जब ये इस तरह से मूव कर रहा है इनिशियल टू फाइनल, तो इसमें पूरा वर्क डन क्या है, सेम है. उसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स. अब देखो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगी, नीचे की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम वेट एम जी होंगी. और इसी ऑब्जेक्ट की भी क्या होंगी, बी, और जब ये बी पोजीशन में जाएगा तो इसकी भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगी, नीचे की ओर होंगी. तो क्या होंगे, नीचे की ओर. ओके, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, देखो इसमें कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं. इसका मतलब होल पूरे की पूरे इसमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सभी पोजीशन के लिए सेम ही है. यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंजेस ऑफ, नो चेंज, यानी उसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो also known as Coulomb force is an attractive and repulsive force between particles are caused due charges of particle. देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, कुलम्ब्स फोर्स. अब कुलम्ब्स फोर्स सबको पता है कि जब दो अपोजिट पार्टिकल क्या करते हैं, उनके बीच में कुछ दो अपोजिट पार्टिकल जब अट्रैक्ट होते हैं, है ना, दो अपोजिट पार्टिकल, यानी ये हमारा क्या हो गया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज और ये निगेटिव क्यू चार्ज. ओके,
ये क्या हो गया, पॉजिटिव क्यू चार्ज और नेगेटिव क्यू चार्ज, दो चार्जेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो दो चार्जेस हैं और दोनों क्या है, अपोजिट है। तो दोनों अपोजिट है, लेकिन क्या होंगे, इस तरह से अट्रैक्ट होंगे किस सम फोर्सेस की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स फोर्स। ओके, तो क्या होता है कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने की क्या है, अनलाइक चार्जेस है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और ये क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन होता है उनके बीच में। इसे कोई क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स फोर्स, तो आल्सो नोन एज अ कूलम्ब फोर्स इज ऑन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। जो कूलम्ब फोर्स है वो क्या है, एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। उसी तरह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स between particle are caused due to charges of particle या changes of particle, यानी कि किसी कॉज की वजह से वो क्या होता है, चेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कूलम्ब्स फोर्स। ओके, अब इसमें दो फोर्स, अब उसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स वेयर the work done or a kinetic energy depend on other factors such as velocity and particular path। देखो कि जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क डन के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा सम अदर्स फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी एंड पर्टिकुलर पाथ, यानी किसी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या वो डिपेंड करेगा किस क्या उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब फॉर एग्जांपल में हमने अभी तक के ऑसिलेशंस पढ़े हैं, अभी तक के हमने ऑसिलेशंस, हमारा चैप्टर हो गया ऑसिलेशंस पढ़ के। तो उसमें क्या हमने स्प्रिंग का देखे थे, एग्जांपल देखे थे ना, स्प्रिंग का क्या हो रही थी, इस तरह से ये हमारा इस तरह से स्प्रिंग अटैच थी और यहाँ पे क्या था, हमारा मास था, हम इसको क्या कर रहे थे, इस तरह से स्ट्रेच कर रहे थे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ओके, तो इसका पाथ और इसकी वेलोसिटी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेंगी, इसकी वेलोसिटी और पर्टिकुलर पाथ के ऊपर। ये क्या होता है, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब देखो इसमें हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जो चार्जेस रेस में रहेंगे और उन्हीं की स्टडी, यानी क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिस यानी रेस चार्जेस की स्टडी, यानी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक यानी क्या होता है, रेस पोजीशन में। ओके, स्टैटिक यानी रेस पोजीशन और इलेक्ट्रो यानी चार्जेस। तो जो चार्जेस रेस पोजीशन में होंगे उनकी स्टडी, यानी उसकी स्टडी कहाँ करना है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11 क्लास में बताया गया है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस देखते हैं। तो देखो गॉसियन सरफेस, द क्लोज सरफेस 3D स्पेस such that the flux of vector field is calculated। क्या बोल रहा है कि द क्लोज सरफेस 3D स्पेस such that the flux of vector field is calculated। देखो गॉसियन सरफेस क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इस तरह से एक सेंटर है O। ओके, सेंटर है O और ये सेंटर है एक स्फीयर में। ओके, तो ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर के आउटर सरफेस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस है, मान लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ आउटर सरफेस में क्या है, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस है। अब देखो पॉजिटिव चार्जेस है, फॉर एग्जांपल में ये देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया Q। ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया Q। तो आपको सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज की फील्ड कहाँ तक के, मान लेते कि इस चार्ज की फील्ड यहाँ तक के हैं और एक नेगेटिव चार्जेस है यहाँ तक के। ओके, तो इसकी चार्ज की फील्ड यहाँ तक के हैं। तो क्या होता है कि दो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या होगा, कब अट्रैक्ट करेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किस होगा, ये इस फील्ड की तरफ होगा। ओके, यानी इस फील्ड में, जब तक कि इस फील्ड में नहीं आएगा तब तक कि ये दो चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी इस जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड कहाँ तक की होंगी, इस सरफेस तक के, ये जो एरिया है इसकी क्या होगी, यहाँ तक की फील्ड है। तो इस फील्ड क्या है,
इस फील्ड के इसमें जब तक कि दूसरा चार्ज यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस फील्ड में यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होंगे, दोनों चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ओके, दोनों चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम क्या करते, इसको यहाँ पे लेकर जाते, इस फील्ड में लेकर जाते, तो दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो दो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और दो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो ये जो चार्जेस के फील्ड इसके आजू यानी सरफेस में क्या हो रही है, इस तरह से इसकी फील्ड क्रिएट हो रही है। ओके, इसकी क्या हो रही है, सरफेस में इसकी फील्ड क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो क्या होगा, तो इसकी फील्ड देखो, ये हमारा चार्जेस था, तो इसकी जो चार्जेस की जो फील्ड है, तो यहाँ तक की इसकी फील्ड क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ओके, तो क्रिएट हो रही है। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक क्या लिए थे, सेंटर लिए थे ओ, और ये इसमें सेंटर को कहाँ रखे थे, एक स्फीयर में, क्लोज सरफेस में, जो कि हमारा स्फीयर क्या है, एक क्लोज है, उसके आउटर में क्या थे, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस थे। ओके, इसके आउटर सरफेस में क्या थे, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस थे। तो इन पॉजिटिव चार्जेस की क्या होंगे, एक फील्ड क्रिएट होंगी, किसमें, इस आउटर सरफेस में क्या होंगे, इस तरह से एक पॉजिटिव चार्जेस की एक फील्ड क्रिएट होंगी, उसको ही क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। ओके, ये गॉसियन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किए थे, इस थ्योरी को दिए थे, जो कि उनका नाम क्या था, गॉसियन था। तो उन्होंने क्या बोले हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस जो कि क्या होना चाहिए, 3D स्पेस में रहेगा, तो उसके वेक्टर फील्ड में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फील्ड क्रिएट होंगी वो क्या होगा, उसका गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखो इसमें वेक्टर फील्ड दिया है, तो वेक्टर फील्ड क्या होती है, तो वेक्टर फील्ड इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होती है, देखो वेक्टर फील्ड यानी ग्रेविटेशनल, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो यानी चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आप सभी को पता है, तो क्या होगा, तो वेक्टर फील्ड क्या होती है, देखो जो ग्रेविटेशनल हम चार्जेस की बात करेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ओके, क्या होंगे, जब हम इस चार्ज को यहाँ लेकर जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन शो हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर फील्ड हो गई। ओके, अब देखो कि फ्लक्स क्या होता है, इसमें आपको बताया है कि देखो फ्लक्स, तो फ्लक्स हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ सरफेस, यानी कि फ्लक्स यानी कि किस, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस पे जब एनर्जी फ्लो होती है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स। और इसको डिपिक्टेड बाय लाइंस, यानी क्या होती है सरफेस, यानी एनर्जी, यानी क्या कि कोई सरफेस है, इस तरह से हमारा क्या है, एक सरफेस है और क्या हो रही है कि इसमें से एनर्जी फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, इस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी ये क्या हो गई हमारी फ्लक्स, क्या हो गई ये फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, द लाइन ऑफ फोर्स पास द सरफेस इज अ पर यूनिट एरिया। ओके, देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको देखो ये एरिया दिख रहा है, ये एक सरफेस एरिया दिख रहा है, तो इसमें से ये क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इस तरह से पास हो रही है, क्या हो रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, इस सरफेस में से, ये जो सरफेस दिख रहा है, तो इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग, यानी इसमें से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑफ पासिस पास हो रही है, यानी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो मान लो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से ये क्या कि गिवन सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लाइन पास हो रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि लाइन ऑफ फोर्सेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होती है कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी क्या होता है, सिंपल सा फाई से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से। तो कितनी, ई यानी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए यानी क्या होता है सरफेस एरिया। तो कितने सरफेस एरिया में से, गिवन सरफेस एरिया में से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, यानी क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब देखो ये सरफेस को परपेंडिकुलर में क्या है, हमारा एरिया है। ओके, हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर में क्या रहता है, एरिया। तो ये इस एरिया को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो थीटा के कंपोनेंट में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ए साइन थीटा। ओके, अब देखो ए साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ गया, ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ओके, अब देखो, अब लाइन ऑफ फोर्सेस है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम लाइन में कौन से पास हो रहा है, ये कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ओके, क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि गिवन सरफेस एरिया में से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, यानी वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये किससे डिनोट किया जाता है, फाई से, जिसका फार्मूला क्या है, ई इंटू ए। व्हाट इज ए इज अ सरफेस एरिया एंड ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं उसके बाद गॉस लॉ क्या होता है, गिव रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। गॉस लॉ हमें क्या देता है, रिलेशन देता है किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का किस तरह से रिलेशन देता है, तो गॉस लॉ ओनली किस पे अप्लीकेबल होता है, ओनली क्लोज सरफेस पे। अब देखो क्या बोलता है गॉस लॉ कि फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हमने कहाँ पढ़े थे, ग्रेविटेशनल में। ओके, ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो कि क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा। ओके, गॉस लॉ क्या बोलता है कि क्लोज सरफेस में, क्या गॉस लॉ क्या बोलता है कि क्लोज सरफेस में, वो क्लोज सरफेस चाहे सिलेंडर हो, स्फीयर हो, या स्फीयर हो, स्फीयर हो, सर्कल हो, क्लोज सरफेस चाहिए, ओनली क्या चाहिए, क्लोज सरफेस। गॉस लॉ ओनली किस पे अप्लीकेबल होगा, ओनली क्लोज सरफेस में। तो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना क्या रहेगा, फ्लक्स। ओके, जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट। किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है हमारा गॉस लॉ। और उस क्या होता है, अब देखो हमें क्या करना है, इस क्लोज सरफेस का स्मॉल पार्टिकल्स का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन। देखो क्लोज सरफेस क्या आया, क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। व्हाट इज डी एस, स्मॉल एरिया। ओके, स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया क्या है हमारा, डी एस। ओके, और ई क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है कि जितना क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन किससे कम होना चाहिए, बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेयर फाई इज अ टोटल फ्लक्स, क्यू इज अ टोटल चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, और डी एस यानी क्या है हमारा, स्मॉल सरफेस एरिया। इसके बाद में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।